नाज़रीन आदाब, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। रियासती वज़ीर श्रीनिवास यादव ने नामपल्ली नुमाइश ग्राउंड का किया दौरा। मिरक के मौके पर दी जाने वाली मछली की दवा के इंतजाम का किया जायजा। बरखी की पैदावार में रियासत तेलंगाना ने मुल्क में अव्वल मुकाम हासिल किया। बांसवाड़ा में यौम तासीस तेलंगाना तकरीब से स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का खिताब। काकतिया थर्मल पावर प्रोजेक्ट प्लांट से कीमती सामान की चोरी। पुलिस ने मुकामी वाकया पहुंचकर तहकीकात का किया आगाज। शमशाबाद एयरपोर्ट पर गैर कानूनी तौर पर सोने की स्मगलिंग नाकाम। कस्टम के अहदेदारों ने 1 करोड़ रुपये मालियत का सोना किया जब्त। 2 मुसाफिरीन गिरफ्तार। कर्नाटक में खवातीन के लिए सरकारी बसों में मुफ्त सफर की सहूलत। शक्ति योजना के तहत खवातीन 11 जून से बसों में कर सकेंगी मुफ्त सफर। मुंबई गोवा के करीब बहरे अरब में डिप्रेशन से तूफान का इम्कान। मानसून असरअंदाज होगा। महकमा मौसमियात की पेशकयासी। हिंद श्रीलंका के दरमियान करंट कनेक्टिविटी साल 2030 तक होगी मुकम्मल। श्रीलंका के वज़ीर तवन्नाई चंदन विसर्जर का ऐलान। न्यूजीलैंड में एयरपोर्ट शेयर्स पर तनाजा। वज़ीर ट्रांसपोर्ट माइकल वोड ने दिया इस्तीफा। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर अफजाइश मवेशियात टी श्रीनिवास यादव ने हैदराबाद शहर की नामपल्ली नुमाइश ग्राउंड का दौरा किया और मुख्तलिफ और मछली की दवा के इंतजाम का जायजा लिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए रियासती वज़ीर श्रीनिवास यादव ने कहा कि तश्कील तेलंगाना से कबल मछली की दवा की तकसीम में मुश्किलात पेश आती हैं, लेकिन क़याम तेलंगाना के बाद वज़ीर आला KCR की हिदायत पर मछली की दवा की तकसीम के मौके पर हुकूमत की जानिब से बड़े पैमाने पर इंतजाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मछली की दवा के लिए आने वालों के लिए हुकूमत की जानिब से रजाकाराना तंजीमों की जानिब से मुफ्त ताम का भी इंतजाम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस तरह का प्रोग्राम मुल्क के किसी भी रियासत में नहीं किया जाता है। मिरक के मौके पर रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में फिशर डिपार्टमेंट के जरिए मछली खाने के स्टॉल लगाए जा रहे हैं और लाखों लोगों की शिरकत का इम्कान भी है। उन्होंने कहा कि इस साल काउंटर्स में भी इजाफा किया गया है। इस प्रोग्राम के मौके पर RTC की जानिब से खुसूसी बसें भी चलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि लोग पहले ही मुख्तलिफ रियासतों से हैदराबाद पहुंच रहे हैं। कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा मंडल मुस्तखर में वाक़े SMB फंक्शन हॉल में यौम तासीस तेलंगाना की दहाई तकरीबात के मौके पर पावर विक्ट्री प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर स्पीकर तेलंगाना कानून साज असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा किसी भी काम के लिए बरखी इंतहाई जरूरी है। उन्होंने बरखी अहदेदारों की कारकर्दगी की भरपूर सताइश की और कहा कि ट्रांसको, जेनको और डेस्को महकमों की मुलाजमीन की मेहनत के नतीजे में बरखी की पैदावार में तेलंगाना ने मुल्क में अव्वल मुकाम हासिल किया है। स्पीकर असेंबली ने कहा कि रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद साल 2014 में रियासत में बरखी की पैदावार की सलाहियत 7,700 मेगावाट थी और अब ये 18,567 मेगावाट तक पहुंच गई है। रियासत में 27.49 लाख ज़िरई इलेक्ट्रॉनिक मोटर्स हैं, जिस पर 12,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं और हुकूमत हर किसान के लिए 40,000 की सब्सिडी बर्दाश्त कर रही है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत आने वाले दिनों में किसानों और अवाम को 50 साल तक बरखी बहरान से महफूज रखने की कोशिश कर रही है। स्पीकर ने कहा कि रियासत तेलंगाना एक ऐसी रियासत है जो किसानों को 24 घंटे मुफ्त बरखी फराहम करती है, जिसकी मिसाल मुल्क भर में कहीं नहीं मिलती। इस प्रोग्राम में एडिशनल कलेक्टर वेंकटेश गौत्री, DCP चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी और दीगर ने शिरकत की।
మనిషి జీవితంతో ముడిపడినటువంటి అంశం. పొద్దున్న లేచి అమ్మాయి అబ్బాయి చదువుకోవాలన్నా కరెంటు కావాలి, పొద్దున్న లేచి ఈటలతో స్నానం చేయాలన్నా కరెంటు కావాలి, వ్యాయామం చేయాలన్నా కరెంటు కావాలి, వంట చేయాలన్నా కరెంటు కావాలి. మనిషి జీవితంతో కరెంటు పూర్తిగా ముడిపడి ఉన్నది. ట్రాన్స్పోర్ట్ డిపార్ట్మెంట్, జన్పోర్ట్ డిపార్ట్మెంట్, డిస్కో డిపార్ట్మెంట్, ఈ 3 డిపార్ట్మెంట్లో పనిచేసేటువంటి ఉద్యోగస్తులు ఏ చిన్న కష్టం వచ్చినా, ఏ చిన్న పొరపాటు జరిగినా నిమిషాల్లోనే ఎమర్జెన్సీ డిపార్ట్మెంట్ గా పనిచేసి దేశంలోనే నంబర్ 1 డిపార్ట్మెంట్ గా పేరు రాష్ట్రానికి కృషి చేసినటువంటి డిపార్ట్మెంట్ గా ఉందంటే ఎలక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ ఉద్యోగస్తులే. విభజన జరిగిన తర్వాత, మనం వేరుపడిన తర్వాత మన తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి కరెంటు 7,700 మెగావాట్. కానీ ఆనాటికి మన అవసరాలు 12,000 మెగావాట్. 9 గంటల కరెంటు తీరాలని చెప్పి పట్టుబట్టి ఇతర రాష్ట్రాలలో ఎక్కడైతే ఉత్పత్తి అయిందో ఆ రాష్ట్రాలకు కరెంటు కొని మొదటి సంవత్సరం వానాకాలంలో 9 గంటలు కరెంట్ ఇచ్చినటువంటి ముఖ్యమంత్రి మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు. రైతాంగానికి కడుపు నిండా 24 గంటల కరెంట్ ఇచ్చేటువంటి ఒకే ఒక రాష్ట్రం భారతదేశం మొత్తం మీద తెలంగాణ రాష్ట్రం. మనకి ఇంతవరకు ఫ్రీగా ఇస్తున్నటువంటి కరెంటుకు जयशंकर भोपारापल्ली जिले में काकतिया थर्मल पावर प्रोजेक्ट प्लांट में करोड़ों रुपए के कीमती सामान की चोरी का वाकया पेश आया। हुक्काम ने मुकामी पुलिस को इस बात की इत्तला दी। प्लांट में जगह जगह सीसीटीवी कैमरों के साथ सख्त हिफाजती इंतजाम हैं, ताहम इसके बावजूद तकरीबन 1 करोड़ रुपए का सामान चोरी कर लिया गया। मुकामी पुलिस ने वहां पहुंचकर जांच शुरू कर दी। सीसी फुटेज के जरिए तज्जिया किया और पता चला कि तकरीबन 20 लाख रुपए का सामान एक गाड़ी में ले जाया गया था। इसके पीछे मुबैना तौर पर सिक्योरिटी हुक्काम और कुछ इंजीनियरों का हाथ होने का इल्जाम है। विजिलेंस टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर गैर कानूनी तौर पर सोने की स्मगलिंग को नाकाम बनाने का सिलसिला जारी है, जहां आज 2 मुसाफिरीन को कस्टम एंड विजिलेंस के अहदेदारों ने पकड़ लिया। दुबई से हैदराबाद पहुंचने और इन मुसाफिरों के सामान की तलाशी के दौरान इस सोने का पता चला, जो बिस्किट की शक्ल में कैप्सूल में यहां स्मगल करने की कोशिश की गई थी। ताहम अहदेदारों की चौकसी के सबब इसकी स्मगलिंग को नाकाम बना दिया गया। जब्त शुदा सोने की मालियत तकरीबन 1 करोड़ 5 लाख रुपए बताई जाती है। कस्टम के हुक्काम ने 2 मुसाफिरीन को पकड़ लिया और इनसे पूछताछ की जा रही है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि किसकी ईमा पर इस जर्द धात को स्मगल करने की नाकाम कोशिश की गई थी। उर्स की तकरीब में शिरकत के लिए जाने के दौरान कर्नाटक के यादगीर जिले में पेश आए सड़क हादसे में आंध्र प्रदेश के जिले कर्नूल के एक ही खानदान से ताल्लुक रखने वाले 5 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। यह हादसा मंगल की सुबह की अव्वलिन सातों में उस वक्त पेश आया जब एक जीप के ड्राइवर ने इसका तवाजुन खो दिया और ये जीप ठहरी हुई लारी से जा टकराई। हादसे में 5 अफराद जाँ बहक हो गए हैं और दीगर 13 अफराद जख्मी हो गए हैं। जाँ बहक होने वालों की शिनाख्त नंदियाल जिले के वेलगुड़ू के रहने वाले 40 साल मुनीर, 40 साल नेमत, 50 साल रमीजा बेगम, 12 साल मुदस्सर और 13 साल समी के तौर पर की गई है। आंध्र प्रदेश के जिले अनंतपुर में मटका के अड्डा पर पुलिस के छापे मारे गए हैं और 12 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है और इनके कब्जे से 4 लाख रुपए से ज्यादा रकम जब्त कर ली गई। पुलिस ने एक इत्तला पर यह कार्रवाई अंजाम दी। मटका चलाने वालों के खिलाफ पुलिस ने एक मामला दर्ज करके इनको अदालत में पेश किया जा रहा है। ये अफराद मुख्तलिफ मुकामात पर मटका चला रहे थे। मंदिर में दर्शन के लिए कतार में ठहरी खातून का दिल का दौरा पड़ने से मौत वाक़ई हो गई। ये वाक़या तेलंगाना के राजना सिलसिला जिले के राजना मंदिर में पेश आया। जराये के मुताबिक लक्ष्मी नामी खातून, जिसका ताल्लुक जिले के मनाकुंडूर मंडल से है, दर्शन के लिए कतार में ठहरी हुई थी कि अचानक वो गिर पड़ी। वो गुज़िश्ता रोज अपने अरकान खानदान के साथ दर्शन के लिए मंदिर आई हुई थी, ताहम श्रद्धालुओं की बड़ी तादाद देखकर इसने मंगल को दर्शन करने का फैसला किया।
अपने इस मंसूबे के मुताबिक वो मंगल की सुबह दर्शन के लिए कतार में ठहरी हुई थी कि अचानक गिर पड़ी। इसके अरकान खानदान इस वाक़े पर सख्ते से दो चार हो गए हैं, जिन्होंने मंदिर स्टाफ के साथ मिलकर इसको हॉस्पिटल पहुंचाया, ताहम डॉक्टर्स ने इसे मुर्दा करार दे दिया। महकमा मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के 16 अजला में बास मुकामात पर गरज व चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमा ने अपने बुलेटिन में कहा कि अजला आदिलाबाद, कुम्मरम भी, आसिफाबाद, निर्मल, करीमनगर, पेदापल्ली, भद्राद्री कोत्तागुड़ियम, खम्मम, नलगुंडा, रंगारेड्डी, विकाराबाद, महबूब नगर, नागर कर्नूल, वनापर्ती, नारायणपेट और जोगुलामा गदवाल में बारिश का इम्कान है। कर्नाटक में कांग्रेस हुकूमत की तरफ से शुरू की गई शक्ति योजना के तहत खवातीन 11 जून से रियासती बसों में मुफ्त सफर कर सकेंगी। सरकारी जराये के मुताबिक सरकारी बसों में मुफ्त सफर करने के लिए खवातीन को स्मार्ट कार्ड बनवाना होगा, जो दरख्वास्त जमा करने के बाद दस्तयाब कराया जाएगा। स्मार्ट कार्ड के लिए दरख्वास्त का अमल अगले 3 माह तक खुला रहेगा, लेकिन इस दौरान खवातीन रियासत या मरकजी हुकूमत की तरफ से जारी करदा शनाख्ती कार्ड दिखा सकती हैं। ट्रांसजेंडर भी शक्ति योजना के फवायद हासिल करने के अहल हैं, ताहम स्कीम से फायदा उठाने के लिए शराइत लागू हुए। उन्होंने बताया कि खवातीन सिर्फ सरकारी बसों में सफर कर सकती हैं, न कि राजहंसा, नॉन एसी स्लीपर्स और एयरवर्ड जैसी लग्जरी बसों में। मजीद ये कि ये स्कीम सिर्फ कर्नाटक की बाशिंदों के लिए दस्तयाब है। मुंबई और गोवा के करीब एक डिप्रेशन जनूब मशरकी बहरे अरब पर पोरा बंदर के जनूब में बन रहा है। महकमा मौसमियात के आज बताया गया है कि गुजरात के शुमाल मगरिब की तरफ बढ़ने और एक तूफानी शक्ल इख्तियार करके तूफान में शिद्दत इख्तियार करने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने कहा है कि डिप्रेशन गोवा से तकरीबन 920 किलोमीटर मगरिब जनूब मगरिब में, मुंबई से 1020 किलोमीटर जनूब मगरिब और पोरबंदर से 1160 किलोमीटर जुनूब में और 1520 किलोमीटर के जुनूब में है। कराची पाकिस्तान के जुनूब में सुबह 5:30 बजे बन रहा था। ताहम महकमा मौसमियात ने केरला में मानसून की आमद के लिए कोई आर्जी तारीख नहीं बताई है। निजी पेशन गोई करते हुए एजेंसी स्काई मीट वेथर ने कहा कि केरला में मानसून का आगाज 8 जून या फिर 9 जून को हो सकता है, लेकिन तवक्के है कि ये नरम और हल्का दाखिला होगा। बहरे अरब में ये ताकतवर मौसमी निजाम अंदरून मुल्क मानसून को खराब कर देते हैं। इनके जेरे असर मानसून साहिली हिस्सों तक पहुंच सकती है। स्काई मीट ने इससे कबल 7 जून को केरला में 3 दिन की ताखीर के साथ मानसून शुरू होने की पेशन गोई की थी। जुनूब मगरिब मानसून इस ब्रिकेट के अंदर पहुंचने का इम्कान है। शुरू होने के मयार के लिए लक्षद्वीप, केरला और साहिल कर्नाटक पे लगातार 2 दिनों में मुकर्ररा बारिश होगी। इसके मुताबिक बारिश का फैलाव और शिद्दत 8 जून या 9 जून को इन तकाजों से मुमासिल हो सकती है। मंशियात के खिलाफ जंग को जारी रखते हुए पुलिस ने शुमाल कश्मीर के जिले बारामूला में नाका चेकिंग के दौरान 2 अलग अलग मुकामात पर 4 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करके इनके तहवील से नशावर बरामद कर लिया है। एक पुलिस तर्जुमान ने अपने एक बयान में तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि डीएसपी हेडक्वार्टर बारामूला सज्जाद बुखारी की निगरानी में पुलिस की एक टीम ने डांगरपुरा मार्केट में एक नाका चेकिंग के दौरान 3 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार शुदगान की शिनाख्त शफीक अहमद के तौर पर की गई है। उन्होंने कहा कि ये मंशियात फरोश एक मोटरसाइकिल पर डांगरापुरा से मलूरा की तरफ जा रहे थे कि इनका कहना था कि अगरचे उन्होंने पुलिस पार्टी को देखकर फरार होने की कोशिश की, लेकिन इनको बरसरे मौके धर लिया गया। बयान में कहा गया है कि तलाशी के दौरान इनकी तहवील से 173 ग्राम चरस जैसा मवाद बरामद किया गया है और स्कूटी को भी जब्त किया गया। पुलिस तर्जुमान ने बताया कि पुलिस ने एसडीपीओ पटन मोहम्मद नवाज की निगरानी में निहालपुरा इलाके में नाका चेकिंग के दौरान एक मंशियात फरोश को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार शुदगान की शनाख्त बिलाल अहमद शाह वल्द गुलाम नबी शाह साकिन कलजरी पटन के तौर पर की गई है। पुलिस ने श्रीनगर में एक सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल को छेड़छाड़ के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मौसू प्रिंसिपल को पुलिस स्टेशन शाला टैंक से दर्ज एक एफआईआर में गिरफ्तार किया है। श्रीनगर पुलिस ने मंगल को अपने एक ट्वीट में कहा कि शब्बीर अहमद मीर वल्द गुलाम रसूल मीर साकिन जडी बिल श्रीनगर में जो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गंजहुसी बट से प्रिंसिपल की हैसियत से काम कर रहा था कि छेड़छाड़ के मामले में शाला टैंक पुलिस स्टेशन में आईपीसी की दफादात के तहत गिरफ्तार किया गया है।
श्रीलंका के ने मंगल को कहा कि इसके मुल्क में हिंदुस्तान के दरमियान SLIND कनेक्टिविटी ग्रिड लिंक को 2030 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। श्रीलंका के वज़ीर तवन्नाई चंदन ने अपने ट्वीट में कहा कि आलमी बैंक हुकूमत के ज़ेर इंतजाम सलून इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड CEB की तकनीकी ज़रूरियात और कारोबारी मॉडल को समझने में मदद कर रहा है। विजयस्क्रान ने वर्ल्ड बैंक के इलाकाई इंटीग्रेशन के डायरेक्टर सुशील फरमान और कंट्री मैनेजर चिवाकंडा से मुलाकात की और एक दिन बाद ये ट्वीट किया है। साल 2022 में श्रीलंका में हिंदुस्तान ने अपने मुतालिका पावर सिस्टम को जोड़ने के लिए एक उरी दी वाटर केबल के हक में सबमरीन केबल के पहले मंसूबे को तर्क कर दिया है। वाज़ेह है कि 1970 की दहाई से हिंदुस्तान और श्रीलंका के पावर ग्रिड को जोड़ने की बात हो रही है। न्यूजीलैंड के वज़ीर ट्रांसपोर्ट माइकल वुड ने आकालैंड हवाई अड्डे में अपने शेयरों के तनाज़े की वजह से मंगल को इस्तीफा दे दिया है। वज़ीर आज़म क्रिस हिपकिंस ने इस मामले पर मंगल को वुड से बातचीत की और इन्हें इस्तीफा देने का मशवरा दिया। उन्होंने बताया कि केरन में एंटली कायम मुकाम वज़ीर ट्रांसपोर्ट होंगे। मुकामी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक MP मुंतखब होने और वज़ीर ट्रांसपोर्ट बनने के बाद मिस्टर वुड ने आर्जी तौर पर अपने शेयरों का ऐलान नहीं किया था। बोर्ड में कहा गया है कि वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने 1990 की दहाई में तकरीबन 13,000 न्यूजीलैंड डॉलर 7,900 अमरीकी डॉलर कीमत की आकालैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शेयर्स खरीदे थे। रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोव ने कहा कि अमेरिका अफगानिस्तान में अमन में दिलचस्पी नहीं रखता और वो दहशतगर्द ग्रुपों का हामी है। तजाकिस्तान के दौरे पर यहां आए लारोव ने अपने बयान में कहा कि अमेरिका अफगानिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों इस्लामिक स्टेट IS और अल-कायदा रूस में ममनुआ और इनसे वाबस्ता दीगर दहशतगर्द तंजीमों की सरगर्म हिमायत कर रहा है। लारोव ने कहा कि इनका अमेरिका मकसद वाज़ेह है कि अफगानिस्तान में अमन कायम नहीं होना चाहिए। रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगई ने कहा कि यूरोप ने रूस के खिलाफ जंग छिड़ने का भी फैसला किया है और इनके मुल्क को इसमें अपना मकसद हासिल करना होगा। लारोव ने तजाकिस्तान में रूसी फौजी अड्डे के दौरे के दौरान खारजा पॉलिसी के बारे में भी हमारा तस्वुर ये है कि अगर यूरोप ने हमारे साथ जंग का रास्ता इख्तियार किया है तो हमें अपना मकसद हासिल करना होगा। उन्होंने मजीद कहा कि यूरोप कुछ ऐसा हासिल करने की कोशिश कर रहा है जो इसका नहीं है, जबकि हम रूस हमारा क्या है चाहते हैं। हैती में सैलाब और मिट्टी के तोदे गिरने से मरने वालों की तादाद 42 और जख्मियों की तादाद 85 हो गई है। शहरी दिफा के हैती के डायरेक्टरेट ने पीर को ये इत्तला दी है। एजेंसी ने कहा कि 2 और 3 जून को 42 अफराद हलाक और 85 जख्मी हो गए हैं और 11 लापता बताए जाते हैं। 13,633 मकानात खराब मौसम की वजह से ज़ेराब आ गए हैं। सिविल डिफेंस की जानिब से पहले दिन की हलाकतों की तादाद 15 बताई गई है और 8 अफराद लापता हैं। हैती में हफ्ते की सुबह तबाहकुन तूफान के दौरान आरियन में शदीद बारिश हुई है, जिसकी वजह से कई अजला में सैलाब और लैंड स्लाइडिंग हुई है। स्लोवेनिया की राजधानी ला जल्बाजाना के मशरक़ी हिस्से में पीर की दोपहर को फायरिंग के नतीजे में 3 अफराद हलाक हो गए हैं। पुलिस ने एक बयान में इत्तला दी है कि पुलिस ने बताया कि 57 और 58 साल की उम्र में के 2 अफराद जाँ वखू पर मुर्दा पाए गए हैं, जबकि दिगर 47 साल शख्स जाए वखू के करीब मुर्दा पाया गया था। पुलिस का ख्याल है कि सबसे कम उम्र हमलावर ने दिगर 2 अफराद को हलाक किया है। मुकामी मीडिया ने बताया कि तीसरे शख्स ने खुदकुशी की होगी। पुलिस के मुताबिक उन्होंने जाए वखू को महफूज कर लिया है और लोगों से कहा है कि वो इनकी हिदायत पर अमल करें। फिलहाल पुलिस ने फायरिंग के वजूहात के बारे में मजीद मालूमात नहीं दी है। मालदीव में मंशियात स्मगल करने की कोशिश में एक पाकिस्तानी मुसाफिर पकड़ा गया है और इसके पास से 10 किलो मंशियात बरामद कर ली गई है। मालदीव के कस्टमर सर्विस ने बताया कि वेलेना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फैसलाबाद पाकिस्तान से आने वाली परवाज पर पहुंचने वाले मुसाफिर से 10 किलोग्राम मंशियात बरामद की गई हैं। मुलजिम की उम्र 25 साल है। कस्टम हुकाम ने बताया कि मशकूक रवैये के बाद इस शख्स से पूछताछ की गई है और इसके सामान की तलाशी ली गई है।
के दौरान इससे 10.14 किलोग्राम मंशियात बरामद हुई है, जिसकी लागत 1,30,00,000 रुपये बताई जाती है। हुक्काम ने बताया कि मुसाफिर और मंशियात को मालदीव पुलिस सर्विस MPS से हवाले कर दिया गया, जिस केस की तहकीकात की जा रही है। म्यांमार की सबसे बड़े शहर यांगोन में एक बम धमाके में 6 अफराद जख्मी हो गए हैं। म्यांमार के स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन काउंसिल की इंफॉर्मेशन टीम ने यह इत्तला दी है। टीम ने बताया है कि धमाकों को टाउनशिप में दाखिली महसूलात के महकमे के टैक्स ऑफिस के तकरीबन तीसरी मंजिल पर पीर को मुकामी वक्त के मुताबिक 12 बजे हुआ। इंफॉर्मेशन टीम ने बताया कि एक शख्स टैक्स ऑफिस के तीसरी मंजिल पर आया और जाने से पहले वहां रखी सीटों के पास एक बैग को छोड़ दिया। बाद में वो पैकेज बम फट पड़ा। यागनॉन में एक पुलिस ऑफिसर ने बताया कि धमाके के वक्त दफ्तर में मौजूद 6 खवातीन को मामूली चोटें आई हैं। वो यागनॉन जनरल हॉस्पिटल में जेर इलाज हैं। उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। बांग्लादेश में जारी शदीद लू की वजह से सरकारी प्राइमरी स्कूल अगले 4 दिन तक बंद रहेंगे। बांग्लादेश की प्राइमरी और मास एजुकेशन की वजारत की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक ये फैसला बच्चों की सेहत और हिफाजत की मद्देनजर रखते हुए किया गया है। वाज़ेह है कि दारुल हुकूमत ढाका समेत मुल्क के कई हिस्सों में लू की जद में है और दर्जे हरारत रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया है। इख्तिताम से खबर एक नजर हेडलाइंस पर। रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने नामपल्ली नुमाइश ग्राउंड का किया दौरा। मिरक के मौके पर दी जाने वाली मछली की दवा के इंतजाम का किया जायजा। बरक़ी की पैदावार में रियासत तेलंगाना ने मुल्क में अव्वल मुकाम किया हासिल। बांसवाड़ा में यौम तासीस तेलंगाना तकरीब से स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का खिताब। काकतिया थर्मल पावर प्रोजेक्ट प्लांट से कीमती सामान की चोरी। पुलिस ने मुकामी वाक़या पहुंचकर तहकीकात का किया आगाज। शमशाबाद एयरपोर्ट पर गैर कानूनी तौर पर सोने की स्मगलिंग नाकाम। कस्टम के अहदेदारों ने 1 करोड़ रुपये मालियत का सोना किया जब्त। 2 मुसाफिरीन गिरफ्तार। कर्नाटक में खवातीन के लिए सरकारी बसों में मुफ्त सफर की सहूलत। शक्ति योजना के तहत खवातीन 11 जून से बसों में कर सकेंगी मुफ्त सफर। मुंबई गोवा के करीब बहरे अरब में डिप्रेशन से तूफान का इम्कान। मानसून असरअंदाज होगा। महकमा मौसमियात की पेशन गोई। हिंद श्रीलंका के दरमियान ग्रिड कनेक्टिविटी साल 2030 तक होगी मुकम्मल। श्रीलंका के वज़ीर तवन्नाई चंदन ने दी इत्तला। न्यूजीलैंड में एयरपोर्ट शेयर्स पर तनाजा। वज़ीर ट्रांसपोर्ट माइकल वुड ने दिया इस्तीफा। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए TTV के साथ।